हेलो। परमम नहीं करो ट्राई। कहाँ करनी ट्राई तो ये भेजोगा ना पूरा खुल रहा है। देवाय परम विज्ञानी है, देवाय परम विज्ञानी है। जय जय हो परम जी, जय हो परम जी, जय जय हो परम जी, जय हो परम जी, जय जय हो परम जी। ये हर मुश्किल का देखो निदान है, ये हर मुश्किल का देखो निदान है। जय हो परम जी, जय जय हो परम जी, जय हो परम जी, जय जय हो परम जी। कण में ये देखो विराजित, जय हो परम जी, जय हो परम। सारा जग इनसे ही है सुसज्जित, जय हो परम जी, जय हो परम जी। करना इनका ही बस हमें ध्यान है, करना इनका ही बस हमें ध्यान है। जय हो परम जी, जय जय हो परम जी, जय हो परम जी, जय जय हो परम जी। जय हो परम जी, जय जय हो परम जी, जय हो परम जी, जय जय हो परम जी। इन राहों पे मन अगर भटके, जय हो परम जी, जय हो परम। कोई तुमसे अगर दुश्मन अटके, जय हो परम जी, जय हो परम जी। चाहो और मिलेगा सम्मान है, चाहो और मिलेगा सम्मान है। जय हो परम जी, जय जय हो परम जी, जय हो परम जी, जय जय हो परम जी। हर असंभव को संभव करता, जय हो परम जी, जय हो परम। इच्छा पूर्ण करता रे भरता, जय हो परम जी, जय हो परम जी। जब से हो निर्धन भी धनवान है, जब से हो निर्धन भी धनवान है। जय हो परम जी, जय जय हो परम जी, जय हो परम
सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे सभी पितृवाईकर्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। तो अब करेंगे पितृवाईकर्ता अभिवादन, साथ में बोलेंगे परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी पितृवाईकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। तो पितृवाईकर्ता को पूज्य मानना है, क्योंकि आप स्वयं अनुभव करते हैं कि जो पितृवाई करने लग जाता है या जिसे गुड लक पत्र कार्ड मिलता है, उसने बहुत पुण्य किए होते हैं, तभी वह पितृवाई करने लगता है। अब हम बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी आज की क्लास में अपनी शक्ति दें। जो ये क्लास अटेंड करे वह पैसे में आगे बढ़े। अब दिव्य गुण बोलकर परम जी का पूजन करेंगे। नए लोगों को पत्रिका दे दें, पुराने वालों को आते हैं। बोलिए परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महास्मर्त, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सब विद्याओं का उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्ताकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान दूर करने वाले, शरणगत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवाई के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। आप सबकी तरफ से परम जी को लाल गुलाब का फूल भेंट करती हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। तो परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो भी अटेंड करें वो पैसे में आगे बढ़ें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। क्लास में जो भी सिखाया जाता है उसमें से मोर देन 60% अमल में रखना शुरू कर दो, आप पैसे वाले बन ही जाएंगे। उससे कम करोगे तो भी पैसे में तो आगे बढ़ोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। नसीब से, भाग्य से थोड़ा आगे बढ़ ही जाएंगे। तो करेंगे गुरु वंदना। गुरु वंदना का अर्थ करिष्ये वचनम तव। तो गुरु वंदना का अर्थ कुछ ज़्यादा अधिक नहीं है, यही है कि आपको जहाँ से भी बुद्धि मिले, जहाँ भी आपको ठीक लगे, वहाँ से आपने वो बुद्धि प्राप्त करके अपने जीवन को सरलतम बनाने का प्रयास करना है, मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो बोलेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। तो आज की क्लास में मेरे प्रेरक, आप सबके भी गुरु डॉक्टर अजीत, जो
डिग्रियों में एमबीबीएस, एमएस, डीजीओ, लेपेरोस्कोपिस्ट हैं। उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए ये क्लास का आयोजन P3Y सेंटर पालमपुर, हाउस नंबर 14, वार्ड नंबर 14, फ्रेंड्स कॉलोनी में होता है। और देखिए, परम जी ने डॉक्टर अजीत को आशीर्वाद दिए हैं कि आई विल वर्क थ्रू यू 24 आवर्स। तो उनका इस सेंटर पर भी आशीर्वाद है कि जो यहाँ पर आकर क्लास अटेंड करेगा उसके काम बनेंगे ही बनेंगे। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमने परम जी का काम कर दिया, थोड़ा सा प्रचार कर दिया तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं। हमें जीवन भर सुखी रहना है। परम जी ने डॉक्टर अजीत को कहा था कि मैंने तुझे कोई ऐसे ही एमएस थोड़ी बनाया है, मैंने तुझे एमएस क्यों बनाया है? अपने काम के लिए, अपनी P3Y विद्या के फैलाव के लिए, ताकि विश्व का प्रत्येक प्राणी सुखी हो और परम जी की इच्छा पूरी हो। तो हम भी जो P3Y में आए हैं, हमें भी जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, हमारा पैसा बढ़ता है, तो वो परम जी ने क्यों हमें वो प्रदान किया है? ताकि हम परम जी का काम करें। परम जी की जो सर्वोत्तम इच्छा है कि विश्व का प्रत्येक प्राणी मेरी विद्या का लाभ ले, सुखी हो, तो उसमें हमें निरंतर कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये पुस्तक P3Y एक सुपर सरल शक्ति, इसको अच्छे से पढ़िए, लोगों को बांटते रहिए, लोगों को दीजिए। इसमें वो सब सिखाया गया है जो P3Y में है, और परम श्वास का तरीका इसमें सिखाया गया है। आप परम श्वास क्लास में अभी करेंगे, अन्य को भी सिखाओ, स्वयं भी सुखी हो और अन्य को भी सुखी बनाओ। तो परम श्वास कैसे किया जाता है पुस्तक में पढ़ के सीख लें। यहाँ पर बैठे सभी लोगों को आता है। ऑनलाइन नए जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए कमर सीधी, अर्थात रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, दांत सटे, होंठ खुले, श्वास अंदर लेनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार और बिना रोके धीरे से बाहर छोड़ देनी है, कोई आवाज किए बिना। तो बोलेंगे 6 से 8वां वाक्य जो कार्ड में दिया गया है, गुड लक पत्र कार्ड में। बोलिए, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करते। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, मन को शांति दीजिए, सही निर्णय लूं, पैसे वाला बनूं। करेंगे 10 परम श्वास। दस यानी बस 10 परम श्वास सुबह करने हैं, 10 शाम को करने हैं। बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठें 10 परम श्वास करें, मन एकाग्र होगा। और परम श्वास करने से मन संबंधी रोग धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। तो परम श्वास हो गया। सदा की तरह अब हम सुनेंगे डॉक्टर अजीत की वाणी, जिसमें परम जी वचन होंगे। पत्र पानी, पत्र प्रसाद, द्वा इत्यादि जो आप लाए हैं वो सिद्ध होगा। और आपको निमंत्रण कि प्रति रविवार यहाँ पर 11 बजे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का आयोजन होता है। यह क्लास
अपने नए लोगों में शेयर करें। मैंने देखा है कि लोग ग्रुप में डाल देते हैं, उससे लाभ नहीं होता। हमें अपने लाभ से मतलब है। आप देखते हैं आपके संपर्क में, अपने समाज में जो भी तकलीफ में रहे व्यक्ति हैं, परेशान व्यक्ति हैं, उनको कहिए कि यह क्लास देखें। जो समझ नहीं आता है, कार्ड भी जो आपको दिया गया उसको शेयर करें। और कोई समस्या है तो कांटेक्ट नीचे है, पहले खुद समझाएं। कोई समस्या आए तो फ़ोन से बात कर दें ताकि आपको लाभ हो। पंत जी बोले हैं, अपने लाभ से मतलब रखो। अगर हम P3Y करते हैं तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें लाभ होना ही चाहिए। तो सुनेंगे डॉक्टर अजीत की वाणी। ग्रुप में ना फोटो वगैरह भी डाल देते हैं, फोटो नहीं डालते, परम जी का फोटो। अगले संडे 17 तारीख को सेंटर का स्थापना दिन सेलिब्रेशन होगा और अन्नकूट भी मनाया जाएगा। तो आप अपने आसपास, अपने समाज में, अपने परिचित लोगों को यह सूचना दें ताकि अधिक से अधिक लोग P3Y शक्ति का लाभ लें और हमें लाभ हो। चरणम शरणम गच्छामि। डॉक्टर अजीत का सूरत से आशीर्वाद, शरणम। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं, कहिए परम जी कृपया स्वीकार करें, परम जी कृपया स्वीकार करें, परम जी कृपया स्वीकार करें। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि परम जी ने बना दिए, उपयोग कीजिए, पितृ शक्ति पाइए। परम जी वचन, मुझे आदमी की जरूरत है। 1993 अगस्त 1 को परम जी यह वचन बोले थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 21 का तुला मास का 25वां दिन है। आज कार्तिक शुक्ल 9 गौरी व्रत समाप्त हुए। श्रीरंग अवधूत ये आज जयंती है। आज अक्षय नवमी, कृष्मांड नवमी, अनला नवमी है। यस्टरडे कल रात को 11:30 बजे से शुरू हुए पंचक करीब 4.25 दिन तक, यानी कि गुरुवार 14 तारीख को सुबह करीब 3 बजे तक रहेंगे। दिन महात्म्य बाद में सुन सकते हैं। मुझे आदमी की जरूरत है। 1993 अगस्त 1 को परम जी यह वचन P3Y प्रचारकों के आगे बोले थे। परम जी माध्यम बनाकर काम करते हैं। काम तो परम जी की शक्ति करती है, मगर परम जी को माध्यम बनाने के लिए कई आदमी चाहिए।
हम तो सिर्फ माध्यम हैं, बाकी काम करती है परम की शक्ति, जो इच्छा पूरी करती है और लोगों को पीतृवाई चमत्कारिक अनुभव कराती है। परम जी को अपना मिशन पीतृ का फैलाव, पीतृवाई शक्ति से होते हुए लाभ की सूचना नया परम जी संवत कैलेंडर की सूचना घर घर पहुंचाने के लिए अनेक आदमी चाहिए। पीतृवाई कार्य इतना अनंत है, उसमें कई व्यक्ति चाहिए। देखेंगे पीतृवाई करता अपने कार्य में आगे बढ़ने पर परम जी जांच लेते हैं। तो परम जी पीतृकर्ता में अभिमान, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि की परीक्षा लेते हैं और जो पास होता है वह प्रचार में खूब आगे बढ़ता है और जो निष्फल रहता है वह उसी लेवल पर रहता है और थोड़े से ग्रुप में वह कार्य करता रहता है। तो जांच में, कसौटी में, परीक्षा में पास होना मुश्किल होता है मगर आसान भी। परम जी को अपने इनर ग्रुप के लिए 3-4 व्यक्ति ही चाहिए और परम जी को कट्टर, आज्ञांकित और वीर चाहिए। परम जी बोले थे कि पूरे भारत के लिए एक ही आज्ञांकित काफी है। अतः परम जी के आदेशों का हमें स्वयं पालन करना है और लोगों से भी कराना है और घर घर प्रचार करके लोगों को पीतृवाई करते करना है। तो परम जी वचन, मुझे आदमी की जरूरत है। आज परम जी संवत 21 का तुला मास का 25वां दिन है। आज कार्तिक शुक्ल 9 है। आज नारेश्वर के महान संत श्री रंग अवधूत की जयंती है। वे दत्त के उपासक थे। उन्होंने दत्त पुराण नामक एक पुस्तक का, जो वासुदेवानंद सरस्वती जी ने लिखा है, 108 बार नारेश्वर के जंगल में पारायण किया था, यानी कि पढ़ा था। ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करना है तो कोई भी अच्छा विचार जीवन में उतारना हो तो उसे बार बार करते रहना चाहिए, मन में विचार करते रहना चाहिए, तभी वह विचार अपने जीवन में अमल में आता है। तो ये दत्त पुराण पुस्तक में के पढ़ने से डॉक्टर अजीत परम जी को समझ पाया है कि परम जी दत्त के ही स्वरूप थे और दत्त के कई गुण परम जी में डॉक्टर अजीत ने देखे। श्री रंग अवधूत महाराज पैसे को नहीं छूते थे। पैसा जीवन में होना चाहिए मगर पैसों का अभिमान नहीं करना। ऐसा ही भाव रखना कि सभी पैसा परम जी का है और फिजूल मौज शौक में खर्च न करके, भोग विलास में खर्च न करके सिंपल लाइफ जीना है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स कम रखना है और पैसे प्रचार में खर्च करने से, परम जी को अर्पण करते रहने से बढ़ता रहता है। आज अक्षय नवमी है। आज के दिन कार्तिक शुक्ल नवम के दिन सत्य युग आरंभ हुआ था। तो आज क्लास अटेंड करने से, पीतृ कैलेंडर लोगों को ऑफर करने से, पीतृ शक्ति का प्रचार करने से और परम योग करने से
अक्षय फल की प्राप्ति प्राप्ति, होगी। यानी कि कई गुना फल की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की होती है। आज कुष्मांड नवमी है, तो विष्णु ने कुष्मांड नामक दैत्य का, एक विरोधी का वध किया था। तो कद्दू को भी कुष्मांड कहते हैं। कद्दू में बहुत गुण हैं, ऐसे परम जी कई बार बोले थे। तो और कहे थे कद्दू की सब्जी खाने से शरीर के लिए लाभ रहेगा। आज आमला नवमी है, लोग स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आमले का वृक्ष का पूजन करते हैं और यह वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं। तो आमला विटामिन सी से भरपूर होते हैं। किसी भी फॉर्म में आमले का सेवन करना यह सीजन में शक्तिप्रद होता है। परम जी को अर्पण। शरणाम शरणाम गच्छामि। तो ये थे डॉक्टर जीत। हम में से बहुत से लोग इनको रूबरू जानते हैं, इनको सुने हैं, इनको मिले हैं। तो डॉक्टर जी 21 अप्रैल टू 23 अप्रैल 2025 यहीं पर रहेंगे, उससे अधिक भी रह सकते हैं। तो आप सब ने उस समय को बाउंड कर लेना है, कहीं काम ना पड़े ऐसी स्थिति बना लेना है और परिवार सहित वो क्लास अटेंड करना है। और उनसे कोई आपका प्रश्न होगा, कोई इच्छा होगी तो पत्र भी करना है। तो परम वचन है कि छोटा बड़ा सब काम P3Y में बनेगा। इसको अपने धर्म को मानते रहिए, अपने मानते रहिए, लेकिन यहाँ पर तभी मांगिए अगर आपको अपने वहाँ भगवान माता जी इत्यादि से काम नहीं बनता है तो यहाँ मांगें। अगर वहाँ बन जाता है तो यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं। वहाँ जो काम बनता है वो P3Y में कम समय में, कम खर्च में हो जाएगा और कम मेहनत में सिर्फ 11 वाक्य बोलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई फजूल खर्च व्यवस्था की ज़रूरत P3Y में नहीं पड़ती। घर बैठे ही काम बन जाता है और जो काम कहीं पर नहीं बनता वो P3Y में बन जाता है। यहाँ कर्जा मुक्ति हो जाएगी, लेकिन परम जी का आदेश है कि एक बार कर्जा मुक्ति हो गई तो दोबारा कर्जा नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, जनरली एक गलती करते हैं, सभी करते हैं कि परम जी को छोटा मानते हैं और समाज को बड़ा मानते हैं। कैसे? हमारे घर में उत्सव होता है, विवाह शादी होती है, तो हम समाज के डर से कर्जा ले लेते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो तो सेलिब्रेशन हो जाती है, लेकिन हम खुद से कर्जे में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पंजी का ये भी वचन है कि खर्च आमद से कम रखो। तो अब तो हम वही करेंगे जो परम जी कहे हैं। यहाँ पर जो मांगोगे वो मिलेगा, मगर मांगना पड़ेगा। और क्लास के यजमान भी बने। क्लास के यजमान का बनने से बहुत लाभ होता है। जो आप ये सुबह 7 बजे वाली और शाम की 7 बजे वाली क्लास देखते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि उस क्लास के अनेकों अनेकों सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ के यजमान भी होते हैं और क्लास के यजमान भी होते हैं, क्योंकि यजमान बनने से भी P3Y में कोई भी काम करने से हम मानव मात्र का भला ही भला होता है। और संडे क्लास अटेंड करते ही रहना है। जिनको आगे बढ़ना है उनको प्रचार भी करना है, प्रचार साइंटिफिकली करना है, ट्रेनिंग लेकर कि P3Y शक्ति से कोई भी काम बन जाता है। और ये कैलेंडर बहुत थोड़े रह गए हैं, जिनको नहीं मिले हैं वो ले सकते हैं, या अन्य किसी को देने हैं तो भी वो ले जा सकते हैं। डॉक्टर जीत ने एक और कहा कि क्लास में आए सुगंधित बनकर। सुगंधित का अर्थ
प्रसन्न मन से आए, बोझिल होकर नहीं आए, प्रसन्न मन से आए कि मेरा तो अब अच्छा ही होने वाला है, सुगंधित अपने अंदर से ही खुश बनकर आए। पृथ्वी शक्ति का अगर काम करोगे ना, तो परम जी का काम करने से जो हमारे नसीब में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो नसीब में नहीं है वो भी मिलता है। आपने सुना डॉक्टर जीत का वाक्य कि शिष्य का अहंकार ही मेरा भोजन है, अर्थात परम जी का भोजन है। अर्थात जब भी हमने परम जी का कोई काम करना है, प्रचार करना है, तो सुपीरियॉरिटी तो रखनी है, लेकिन अहंकार नहीं लाना है। परम जी परीक्षा लेते हैं, अहंकार को तोड़ देते हैं। ये अनेकों लोगों का अनुभव है। जब हम को अपना भोजन बना के वो व्यक्ति को थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में पास होना है, जैसे डॉक्टर जीत ने भी कहा। तो P3Y में आगे बढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बताई है नम्रता, नम्र रहना है। परम जी की फोटो के सामने बैठे, परम जी से बातचीत करें, अपनी सारी कथा व्यथा जो हम किसी को नहीं कह पाते या किसी को सुना देते हैं तो फिर टेंशन आ जाते हैं कि ये फलां व्यक्ति को कह देगा, फलां व्यक्ति को कह देगा। तो उससे बेहतर है कि परम जी की फोटो के पास बैठ जाएं, परम जी की फोटो के सामने परम जी से आप अपनी सारी कथा व्यथा कहकर आंख बंद करके बैठें। परम जी विचार वाणी द्वारा आपको सलाह देते हैं। 3 नाद और बोलेंगे 8 वाक्य। नए लोगों के लिए परम नाद क्या है? परम नाद एक तरीका है जिस सबसे पहले तो आध्यात्मिक उन्नति, दूसरा जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, वो ठीक होने लग जाता है, तीसरा बुद्धि का विकास होता है, चौथा सभी प्रकार के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मन संबंधी रोग, डिमेंशिया, ये इंसोम्निया, ये नींद नहीं आना इत्यादि सारे रोग जो हैं धीरे धीरे बिना दवा लिए कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक की ब्रांच में मानसिक रोग का इलाज नहीं है, वहाँ पर रेगुलर दवा खानी पड़ जाती है। और यहाँ P3Y जिनको हमने सिखाया, उनमें से 2 व्यक्ति का हमारा अनुभव है कि दवा की डोज धीरे धीरे परम नाद करने से ही कम हो गई। तो परम नाद करना कैसे है? परम श्वास की तरह बिल्कुल, पुराने लोगों को आता है, नए लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, दांत सटे, होंठ खुले, श्वास अंदर लेकर जानी है, देखना मेरी तरफ, इस तरह से रोकनी नहीं है, बाहर निकाल देनी है। बाहर निकालते समय जिस प्रकार मधुमक्खी या भंवर गुंजन करता है, उस प्रकार का गुंजन करना है। देखेंगे इसमें आंख बंद रहेगी, और जब भी परम नाद, परम श्वास ये करने हैं, जिसको दोनों को कहते हैं परम योग, तब 1 से 8 वाक्य बोलने हैं। मैं बिना 8 वाक्य बोले नए लोगों के लिए एक परम नाद करके सिखाऊंगी, और समझ नहीं आए तो हाथ खड़ा करना, रिपीट करूंगी। ठीक हो गया जी। तो अब हम कार्ड, मेरे ख्याल एक, शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरी क्लास में आने वाले सभी लोगों को जो परम जी द्वारा नमस्कार का तरीका सिखाया गया है वो आना चाहिए। कैसे? इस प्रकार से हाथ जोड़ने हैं, और ये जो मिडल फिंगर या सबसे बड़ी वाली उंगली होती है इकट्ठे करके रखने हैं, उसको आज्ञा चक्र पर लगाना है इस प्रकार से कुछ क्षण के लिए, और परम जी को नमस्कार करना है। बोलिए, परम जी यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, सही निर्णय लूं, पैसे में आगे बढ़ूं,
मेरी इच्छाएं मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। पूर्ण करें। 3 नाद। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं परम जी से मांग लें। आपने जो भी इच्छाएं मांगी वह जल्दी पूरी हो, इस हेतु यह पप्र विभूति धारण करनी है। और पैसे में आगे बढ़ने के लिए 7 बजे का सभी को पता ही है, परम योग करना ही करना है। कैसी भी परिस्थिति बने, आपने 7 बजे वाला परम योग करना ही करना है, जिसको कहते हैं समृद्धि परम योग। नित्य परम योग भी लोगों को सिखाते रहें। नित्य परम योग क्या है? रात को सोते समय, सुबह उठते ही बिस्तर में और नहा धो लेने के बाद, या काम पर जाने से पहले, या बच्चे स्कूल से जाने से पहले 3 बार परम योग। P3Y क्या है? नए लोगों के लिए P3Y एक टेक्निक है। इसमें 3 P हैं और 1 Y। P3Y एक शक्ति का भंडार है, जिससे हमारे, आपके, विश्व के सभी के लोगों के काम बनते हैं। इस शक्ति से जो काम हमें लगता हो कि ये तो नहीं होने वाला, वह भी बन जाता है। लेकिन कैसे बनता है? नियम के अनुसार। नियम क्या है? क्लास अटेंड करते रहना है, परम योग करते रहना है और प्रचार भी करते रहना है। और क्लास में लाया गया ये पप्र पानी पप्र प्रसाद भी ग्रहण करना है। तो टेस्टिंग के लिए P3Y एक टेक्निक है। मैंने पहले भी कहा कि इसको एकदम नहीं मानिए। 3 महीने, 6 महीने सर्च कीजिए कि क्या इससे काम बनते हैं। 11 वाक्य बोलने से आपने बाकियों को भी ऐसे ही कहना है कि आप इस पे सर्च कीजिए कि क्या ये 11 वाक्य जो दिए गए हैं इससे काम बनते हैं। तो टेस्ट करने के लिए साथ ही में एक तांबा में विभूति आती है, वो कुछ समय के लिए शक्ति सभर होती है। उसके बाद आप चांदी और सोना में जो विभूति आती है उसको पहन सकते हैं। उस विभूति को पहनिए। यह 11 वाक्यों में छोटे छोटे 10 काम बोलिए, और पैसा भी बोलिए। पैसा नहीं बोलना है, फूल बोलिए, पानी बोलिए। व्यक्तियों की संख्या बोलिए कि कितने लोगों को आप P3Y की जानकारी देंगे। इसको टेस्ट कीजिए। टेस्ट तो नहीं, लेकिन रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए कि क्या इससे आपके काम भी बनते हैं। काम तो बनते हैं, ये तो 100% सत्य है। लेकिन आप स्वयं भी नए व्यक्ति और अन्य जो नए व्यक्तियों को आप सिखाएं, उनको कहिए कि 11 वाक्यों को आप सर्च कीजिए, इस पे अपना खोज करो कि क्या काम बनते हैं 11 वाक्य बोलने से, और क्लास अटेंड करिए। तो फर्स्ट भी परम जी। परम जी बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए ये कार्ड ही परम जी रहेगा। और उसके बाद परम जी निराकार। उसके बाद जो हमने देखे परम जी मानव रूप में यहाँ बैठे हुए कई लोगों ने देखे, वो परम जी। और परम जी फोटो में भी हैं, परम जी मूर्ति में भी हैं। तो नए लोगों के लिए सिर्फ परम जी ये 11 वाक्य। तो परम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में लक्ष्मी का वास है। मैंने बहुत बार क्लास में कहा कि
पंडित जी बोले हैं, पंडित जी वचन है कि मेरा शिष्य होकर धनी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो पैसे में तो व्यक्ति वो आगे बढ़ ही जाता है जो P3Y को सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च व्यक्ति मानने लग जाता है। तो P3Y करता पैसे में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो परम जी तो एक सूक्ष्म जगत की सबसे बड़ी सत्ता हैं, सबसे बड़ी सरकार हैं। वो तो कुछ भी कर सकती हैं। वो आपको करोड़पति भी बना सकती हैं, मुझे भी, और अरबपति भी बना सकती हैं। लेकिन अरबपति और करोड़पति बनने के लिए पात्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। करोड़पति अवश्य हो जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके कि आप करोड़पति ना बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुण डेवलप करने पड़ेंगे। गुण कैसे आएंगे? जब हम परम जी के दिव्य गुण भाव से, प्रेम से उनको महसूस करते हुए बोलते हैं, तो आप नोटिस करना धीरे धीरे वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। आज मुझे याद आ गया, आपको एक और बात बताऊं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर पहले तो परम जी ने पदार्पण किया, लेकिन उसके पश्चात डॉक्टर अजीत जो 23 नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो मिले हैं, उनको परम जी ने आशीर्वाद दिए हैं कि भविष्य में जब तेरी फोटो लेंगे तो तेरा फोटो नहीं आएगा, वो मेरा फोटो ही आएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर अजीत ने आपके सामने ही, इतनी बड़ी डिग्रियों वाले डॉक्टर थे, क्या उनके पास पैसे की कमी रहती? वो कहीं भी बैठ जाते। गायनेक थे, सर्जन थे, उनके पास क्या कमी थी? उन्होंने परिवार छोड़ा, उन्होंने पैसा छोड़ा, उन्होंने अपने आप को मन और मोह से ऊपर उठा लिया। लगभग वो डिटैच्ड लाइफ लीड करते हैं, जैसे मैंने अनुभव किया। तो हमें भी P3Y में आगे बढ़ने के लिए जीवन में अनेकों बाधाएं आएंगी। सबसे पहले तो जब हम प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो हमारा मन ही हमें पीछे हटाता है कि मैं इसको कहूँ कि नहीं कहूँ, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो ऐसा डर मन में नहीं रखना है, ट्रेनिंग लेकर प्रचार करो, जो डॉक्टर अजीत ने मुझे सिखाया है। सेकेंडली, जब हम प्रचार के लिए बाहर निकलेंगे तो अनेकों लोग हमें नहीं भी सुनेंगे। तो परम जी को अनेकों लोग नहीं सुने, हमें नहीं सुनेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। थर्ड, हमें अपने परिवार से भी विरोध मिलेगा। अगर जेंट्स जाएंगे तो पत्नी उनको रोकेगी कि नहीं, आज प्रचार के लिए नहीं जाना है, ये काम है, वो काम है, वो काम है। प्रचार पर जाने से शुरू में कोई नुकसान भी होता है। जिसकी बड़ी श्रद्धा और निष्ठा होगी उसको नुकसान भी हो सकता है। कैसा नुकसान? अविकाश जो है, इससे कभी पूछना। ये जब P3Y में जुड़ा, बहुत उत्साह के साथ जुड़ा, और इसको तपाक से कुछ नुकसान हो गया, लेकिन ये डटा रहा और ये द्वारा से टिक गया और इसको लाभ होना शुरू हो गया। तो परम जी टेस्ट लेते हैं, उस वक्त घबराना नहीं। घर में P3Y कर्ता के कलह कलेश भी होता है। परम जी चेक करते हैं कि कहता है कि मेरे से तो प्रेम बड़ा है, लेकिन ये कितना मेरे प्रति निष्ठावान है, क्या ये प्रचार के लिए निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। तो हमने प्रायोरिटी देनी है प्रचार को। और हमारे बीच राणा जी बैठे हैं आज, इन्होंने युद्ध स्तर पर प्रचार रखा हुआ है और कहते हैं कि कई बार मैं बीमार होता हूँ, तबीयत खराब होती है तो भी निकल जाता हूँ, और जब वापसी पे आता हूँ तो नया उत्साह और नया उमंग होती है। और ये मन में से निकाल देना कि प्रचार मैं करता हूँ या आप करते हो। प्रचार करती है परम जी की शक्ति। परम जी बोले हैं कि प्रचार क्या करता है, क्या करती है? प्रचार तो मेरी शक्ति करती है। परम जी बोले हैं आप सब क्या हैं? रेडियो सेट्स, ब्रॉडकास्ट स्टेशन तो मैं हूँ। तो इस चीज को भी अनुभव करो। ये सब P3Y में आपका अनुभव ही प्रमाण है। तो कार्ड में दिए गए 8 वाक्य, कार्ड में दिए गए जो 8 वाक्य हैं, जब हम इन वाक्यों को बोलते हैं तो हमारे सामने एक शक्ति हाजिर हो जाती है।
वो शक्ति परम जी का कहना मानती है, वो परम जी की सेविका है, वो एक देवी है, वो एक माँ है। जब हम हाजिर होती है, हम उससे बोलते उससे हैं, रेफर परम जी को करते हैं कि परम जी मेरा ये काम बना दो। फिर वो चेक करती है, क्या चेक करती है? हमारे द्वारा कहा गया पैसा, फूल या पानी, और 11th लाइन वाला प्रचार। अगर वो ठीक होता है, पूरा होता है, तो वो परम जी को कहती है कि ये ठीक है, इसका काम बना दीजिए। और इस प्रकार से वो ये भी चेक करती है, देखो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि P3Y में आप पहला प्रयोग ये करें कि परम जी मेरा ये काम बना दीजिए, इच्छा पूर्ण होते ही कुछ नहीं दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही कोई प्रचार नहीं करूंगा। ये प्रयोग है, करके देखिए। अगर आपका ये काम P3Y शक्ति परम जी को कह के बनवा देती है, तो इसका मतलब है कि आपका पुण्य का गड्ढा बहुत भरा हुआ है। आपके पास पुण्य के पर्वत हैं, गड्ढे नहीं हैं। और अगर आपके पुण्य का गड्ढा कम है और पाप का गड्ढा गहरा है, तो आपको उसी अनुसार पक्र देना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? लोग पूछते हैं कि हमने पक्कर कितना बोलना है। पक्कर हमें कोई पता नहीं, हम भूतकाल को जानते नहीं, भविष्य को जानते नहीं, हम जानते वर्तमान को। तो हमने क्या करना है? हमने प्रयोग करना है। पहले 1 रुपया, 2 रुपया, या जैसी आपकी बुद्धि कहती है उसी अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा नहीं तो फूल, फूल नहीं तो पानी देना है, और प्रचार करते ही रहना है, क्योंकि परम जी को प्यारा है प्रचार। हर एक का अपना नसीब होता है, बात मानेगा तो आगे चला जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। पर सोचते हैं करोड़पति बन जाने पर कि मैं करोड़पति या अरबपति, कौन P3Y शक्ति और कौन परम जी। मैंने तो ये किया, मेरा तो इस बिजनेस से पैसा आया, इससे आया। तो ऐसा नहीं, परम जी वचन है कि पहले मैं शेर बना देता। परम जी कहते हैं शेर बनो, शेर की तरह दहाड़ो, P3Y का प्रचार करो। क्यों बकरी नहीं बनना है? बकरी मैं करती है, डरती है सबसे, तो शेर बनो। और जब हम परम जी की विद्या का प्रचार करते हैं, शेर बनते हैं, परम जी के नाम को लेकर चर्चा करते हैं, परम जी के नाम का गुणगान करते हैं, जब हम परम जी अपर हायर पोजीशन पर पहुंचा देते हैं, करोड़पति अरबपति बना देते हैं। मैंने आपको सुनाया है, परम जी ने अनेकों लोगों को करोड़पति बना दिया है जो कखपति होते थे। तो ये शक्ति काम करती है, और ये शक्ति साक्षात है, ये मेरा भी अनुभव है। लेकिन परम जी करोड़पति क्यों बनाते हैं आपको? परम जी करोड़पति इसलिए बनाते हैं कि अब तुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं, ऐश्वर्य की कोई चिंता नहीं, तेरे घर में सब कुछ है, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ है, तेरी चिंता मैंने खत्म कर दी। अब तू क्या कर? मेरा काम कर। और जब आप आराम से बैठ गए कि नहीं मैं तो अब ठीक ठाक हो गया, तो पुनः मूषिका भव, तो परम जी द्वारा से उस स्थिति में ला सकते हैं। तो इसलिए परम जी वचन लागू होता है कि शिष्य का अहंकार ही मेरा भोजन है। तो हमने सहज सहज परम जी से ही मांगते रहना है कि परम जी आप मेरा काम बनाइए, मैं आपका काम करूंगा, या मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम बनाइएगा। ठीक है? तो परम जी को हमसे या आपसे कुछ लेना देना नहीं, उनका लक्ष्य है P3Y शक्ति का फैलाव। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। हम अभी करेंगे इनकम वृद्धि पक्र। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझको कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को परम जी हर महीने नहीं, आप नहीं बोलेंगे, हर महीने जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ % परम जी को देना है। ठीक है?
हर महीने जो भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ % आपको देना है। जिनको पॉकेट मनी में से 100 रुपया भी मिलता है वो भी 1 रुपया परम जी को दे के देखें। तो जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन फ्री हो, प्रचार के लिए निकल जाएं, ट्रेनिंग लें। ठीक है। सुखी होने वाला किसी से डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि परम जी हमारे साथ हैं। तो आज हम इनकम वृद्धि पेपर कर रहे हैं। बोलिए परम जी। आज नवंबर मास का दूसरा संडे क्लास है। परम जी इस महीने मेरे परिवार में, जीवन में, बिजनेस में, व्यवसाय में, खेती में, पशुपालन में, कार्य में, जॉब में पैसा आए अधिक, खर्च कम हो। परम जी मुझे सफलता दें, मुझे यश मिले। परम जी मेरी बुद्धि का विकास करें। परम जी के आदेश के अनुसार P3Y शक्ति का खूब लाभ लूं, नम्र रहूं और पैसे में आगे बढ़ूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में इस महीने जो भी कमाऊंगा उसमें से कुछ % परम जी को दूंगा या फूल या पानी परम जी को दूंगा। तो हम क्लास के 4 या 5 संडेज जब भी आते हैं तो हम हर बार बोलते हैं कि परम जी अपनी आय का कुछ % परम जी को दूंगा। तो हर संडे का नहीं देना है, मंथली देना है। फूल और पानी भी देना है तो इनकम वृद्धि का मंथली देना है। वैसे जो आप परम निवेदन रोज करते हैं उसमें रोज फूल और पानी दे सकते हैं। ठीक है। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में अगले संडे क्लास अटेंड करूंगा। इस सप्ताह 5 नए व्यक्तियों को कहूंगा जो संडे क्लास अटेंड करेगा उसमें सिखाया करेगा वह पैसे में आगे बढ़ेगा। अब करेंगे भाव से, प्रेम से कट्र पपर। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को परम जी आपने मेरे 10 से अधिक काम बनाए हैं, चमत्कार भी दिखाए हैं, बड़े बड़े काम बनाए हैं। परम जी मेरा मन आपके कंट्रोल में है। कोई भी गुण प्रदान करना आपके वश में है। परम जी इस महीने मैं परम जी के प्रति, P3Y के प्रति कट्टर बनूं। अधिक कट्टरता प्रदान करें ताकि परम जी के आदेश के पालन करूं, परम जी के आदेश में रहूं, अनजाने लोगों में प्रचार करते हुए जो भी बाधाएं आए उन्हें पार कर जाऊं। मेरे में आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ाएं। मैं जैसा अभी नम्र हूँ वैसा ही नम्र P3Y में भी रहूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कट्टरता निमित्त से परम जी को खुद से पैसे बोलिए 5 रुपए या 2 जो भी, या फूल या पानी परम जी को दूंगा।
इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पकड़ में अगले संडे क्लास का अगले संडे क्लास का इनविटेशन इनविटेशन 2 लोगों में 2 लोगों में दूंगा। दूंगा। तो अगले संडे अन्नकूट क्लास भी होगी, तो उसमें आप लोगों को आना है। उमरगाम में जो डॉक्टर अजीत ने क्लास रखा हुआ है 17 तारीख का, आप में से बहुत से लोगों ने वो क्लास देखा होगा। आपने लोगों को सुना कि वहाँ पर लोग किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अन्नकूट के लिए। तो हम भी यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्लास के बाद हम बातचीत करेंगे, हम भी स्थापना दिवस और अन्नकूट क्लास अच्छे से आयोजित करेंगे। तो अब हम करेंगे इच्छा पत्र। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी, मेरी ये इच्छा जल्दी से पूर्ण करें। करेंगे 3 नाद, फिर इच्छा मांगेंगे। सिर झुकाएं, अपनी इच्छा मांगे, एक ही इच्छा मांगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए। अपनी स्थिति के अनुसार दिल खोलकर पैसा बोलिए। परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में व्यक्तियों की संख्या बोलिए। कितने लोगों को P3Y की जानकारी आप देंगे या क्लास का निमंत्रण देंगे, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो परम जी को ये जो आप प्रॉमिस करते हैं 10वीं और 11वीं लाइन में कि इतना पैसा दूंगा, देना कब है? जब आपका काम बन जाए। अगर आपका काम नहीं बनता है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि प्रचार करना मुश्किल होगा, प्रचार नहीं बढ़ाऊं, तो आप पैसा बढ़ा दीजिए, दुगना कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा यही ठीक है, तो प्रचार बढ़ा दीजिए। अगर फिर भी आपके काम में थोड़ी किंतु परंतु रहती है, ये मैं बड़े काम की बात कर रही हूँ, तो आप 3rd वाले केस में पैसा प्रचार या 2nd वाले केस में भी आप पैसा प्रचार डबल कर सकते हैं। ये आपने स्वयं देखना है। और पैसा प्रचार आपने खुला बोलना है। पैसा अपनी स्थिति के अनुसार। जो पैसा नहीं दे सकते हैं वो फूल और 1 लीटर पानी परम जी को दें, तो भी परम जी काम बना देते हैं। लेकिन प्रचार करना ही पड़ेगा। जब भी नया व्यक्ति मिला, उससे P3Y की बात कर ही देनी है। एक और तरीका है, परम जी का आदेश है कि घर घर, दुकान दुकान, ऑफिस ऑफिस जाकर मेरी बात करो। मेरी बात मतलब P3Y क्लास का निमंत्रण दो, P3Y की बात करो। तो अगर वहाँ पर जाते हैं आप, घर घर प्रचार के लिए जाते हैं, तो मान लो आपने बोला परम जी मेरा ये काम बना दीजिए, मैं 20 घरों में P3Y की क्लास का निमंत्रण दूंगा या P3Y सिखाऊंगा। आप चले गए और आपको वहाँ 20 घरों में 5 ही लोग घर पर मिले और 15 नहीं मिले, तो भी वो प्रचार आपका काउंट होता है। आपने ऐसा घबराना नहीं है। P3Y बहुत आसान है, प्रचार बहुत आसान है। दूसरा, आपने कहा कि मैं 50 व्यक्तियों को P3Y की जानकारी दे रहा हूँ। आप 50 की जानकारी देने निकले, मान लो आपको
20 ने बोला कि नहीं नहीं हमें नहीं सुनना, तो उनको आपको दो नमस्कार और आपके भगवान से प्रार्थना कि वो आपका भला करें। हंसते हंसते वहाँ से निकल आओ, कोई समस्या नहीं, तो वो भी आपके प्रचार में काउंट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने उसको मना मनू के पूरी अच्छी तरह से सेटिस्फाई करके कन्विंस करके तैयार ही कर देना है क्लास में आने के लिए, क्योंकि आएगा तो वही जो परम जी का पुराने जन्म का जीव होगा, सभी नहीं आएंगे। और जो परम जी वचन है कि कुछ लोग जो मेरे पिछले जन्म के हैं वो एक बार सुनने से ही आ जाएंगे। और तो आपने अनुभव भी किया होगा कि अनेकों लोग कई बार पेपर ही देखते हैं कि P3Y और क्लास में आने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो हम कुछ भी नहीं है, काम करती परम जी की शक्ति और क्लास में भी आने के लिए प्रेरित करते वो परम जी के पुराने जीव होते। हमें प्रचार करके केवल परम जी के जीव ढूंढना है। तो जैसे परम जी बोलते हैं कि ये जो सारे पैसे हैं, सारा घर हैं, सारी स्त्री है, वो सब मेरी है, मैंने आप लोगों को कुछ समय के लिए ग्रांट किया हुआ है। तो उसी तरह से परम जी ने हमें प्रचार भी ग्रांट किया हुआ है कि तुम प्रचार कर लो और अपने काम बना लो। ठीक है जी, तो काफ़ी आज क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्लास का समापन। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज का क्लास आपकी कृपा से अच्छे से संपन्न हुआ। हमें P3Y शक्ति मिली। परम जी जैसे हमें P3Y शक्ति मिली वैसे पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को यह P3Y शक्ति मिले। परम जी हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। ये क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नामम। तो ये शक्ति परम जी की, बुद्धि डॉक्टर जी की माध्यम केवल में। तो अब हम गाएंगे परम वाणी गान। परम जी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च व्यक्ति। परम वाणी गान क्या है? कार्ड में दिए गए पहले 5 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी P3Y गुरुओं की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी जय। डॉक्टर अजीत की जय। जो नेट से देख रहे हैं उनकी जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। चरणम। क्लास ओवर।